वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। अभी तक जो हमने पढ़ा है तो वो बड़ा थियोरेटिकल टाइप का था और यहां से आपको सेट थ्योरी मैथमेटिकल मिलेगा। अभी तक हमने काफी सारे टर्म्स पे ध्यान दिया, कुछ सिंबल्स पे ध्यान दिया। बेसिकली दो ही सिंबल्स था। ये सिंबल्स था आपका किसके लिए? दिस सिंबल फॉर एलिमेंट एंड दिस फॉर सबसेट। ठीक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक्चुअली जैसे ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑपरेशन होता है, लाइकवाइज आप कह सकते हैं, क्योंकि हम नाम देते हैं किसी चीज को सिखाने के लिए कि आप उसको कोरिलेट कर सके। लाइकवाइज सेट में चार ऑपरेशन होता है: यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो ये आप उसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करूंगा अभी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए चार नाम को, और बारी बारी से मैं इसी चार को बताऊंगा। लास्ट में टाइम मिलेगा तो स्लाइड आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आप नंबर 5 नाम लिख सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। हालांकि ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन हमारे यही चार है। तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑपरेशन व्हिच इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। Union of two sets. A union B, for two sets A and B, A union B AX such that X belongs to A or X belongs to B, or X such that X belongs to, चलिए सब पूरा लैंग्वेज लिखता हूं, belongs to at least one of A B। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी अपने मन से कोई लिटरल मीनिंग इसका नहीं निकालेंगे। और की कनेक्टिविटी यूनियन है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपका ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन व्हाट इज A यूनियन B? नाउ अब इसका आप समझिए। A union B, X belongs to A और X belongs to B. It means A और B में वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो या तो A में है या तो किसमें है? B में। इसके लिए एक लैंग्वेज चलता है, either in A और in B। एक्चुअली और के कहने का पूरा अर्थ यही होता है, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट या तो A में है या तो किसमें है? B में है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। A के एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमने A वाले सारे एलिमेंट को क्या किया? हमने A वाले सारे एलिमेंट को लिख लिया। अब इसका क्या अर्थ था? X belongs to A और B, ये शॉर्ट नोटेशन है। इसका अर्थ है either in A और in B। तो either in A हमने A को लिख लिया। अब हम किसको लिखेंगे? B वाले को लिखेंगे। तो B वाले को हम कैसे लिखेंगे? 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है। याद कीजिए सेट का डिफिनेशन, सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 2 और 4 आ चुका है, तो बाकी क्या लिखेंगे? 6 8 और 10। ये आपका क्या हो गया? A यूनियन B। A और B का मैथमेटिक्स में ऑलवेज यही अर्थ होगा। अब आप इस बात को समझेंगे। A और B, आइदर A और B मींस या तो A में हो या तो B में हो। ये लैंग्वेज आगे हम प्रोबेबिलिटी में कभी कभी यूज करेंगे। X belongs to at least one of A B। ये कहने का क्या अर्थ है, इसको समझिए। जैसे हम 1 की बात करें तो ये किसमें है? ये हमारा A में है। और अगर हम 2 की बात करें तो ये A और B दोनों में है। एटलीस्ट 1 कहने का क्या अर्थ होता है? कम से कम एक में। अगर हम बात करें 3 की तो 3 आपका किसमें है? 3 आपका है सिर्फ A में। अगर हम बात करें 4 की तो 4 आपका A और B दोनों में है। अगर हम 5 की बात करें तो A में है, और 6 8 और 10 की बात करें तो किसमें है? B में है। तो यूनियन लिखने का क्या तरीका होगा? अब लास्ट वाली पर फिर से सुनिए।
यूनियन लिखने का क्या तरीका होगा? ये तो आपको हमने डिफिनेशन समझाया और समझाया, एटलीस्ट वर्ड का अर्थ समझाया। यूनियन लिखने का क्या तरीका होगा? यूनियन लिखने का तरीका होगा, आप पहले फर्स्ट वाले सेट को लिख लीजिए और सेकंड वाले सेट को लिखना शुरू कीजिए, ये ध्यान में रखते हुए कि जो लिख चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। दिस इज ए यूनियन बी। 3 का भी यूनियन होता है, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, बट उसके पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो आपका है वेन डायग्राम। यहां से वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन हो रहा है और ये लॉन्ग रन में सेट में काम आसान बनाएगा। 3-4 साल बाद आपको कोई फैक्ट याद करना होगा सेट थ्योरी का हायर क्लासेस में, तो वेन डायग्राम विल बी द बेस्ट टूल फॉर दैट। तो समझिए वेन डायग्राम क्या होता है। एक तरह का डायग्राम होता है, डायग्राम तो समझ रहे हैं, ठीक है, एक तरह का डायग्राम होता है, कहते हैं वेन डायग्राम। एक हम बॉक्स बनाते हैं, इसके भीतर हम 2 सेट बनाते हैं, सेट ए और बी। अब इसके बीच वाले पोर्शन में हम वो एलिमेंट को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? दोनों में एलिमेंट कॉमन है 2 और 4। ध्यान से समझेंगे, बीच में लिखेंगे तो दोनों में कॉमन है, तो 2 और 4 दोनों में है। अब ये जो ए का रिमेनिंग पार्ट है, ए के रिमेनिंग पार्ट में बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कॉमन नहीं था, तो बाकी क्या बच गया? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। और बी के पार्ट में हम क्या लिखेंगे जो रिमेनिंग है? 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। तो ये आपका हो गया वेन डायग्राम। और इसको शेड करेंगे, शेड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी। बॉक्स में क्यों लेते हैं? बॉक्स दरअसल एक यूनिवर्सल सेट होता है, यहां पे जरूरी नहीं है, पर आगे जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे थर्ड ऑपरेशन तो उसमें ये बहुत जरूरी है। फिर भी इसको हम किस में लेते हैं? बॉक्स में लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब लास्ट में 3 सेट्स भी आपको वेन डायग्राम पे दिखाएंगे, बट थियोरेटिकली आपको क्लियर रखना है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। आई बात समझ में? और की कनेक्टिविटी यूनियन है। यूनियन का सिंबल आपका क्या है? यूनियन का सिंबल आपका ये हो गया। और का अर्थ होता है आइदर ए में हो या फिर किस में हो? बी में हो। लिखने का तरीका पहले ए वाले को लिख लेंगे, फिर किसको लिख लेंगे? बी वाले को हम लिख लेंगे। चलिए सेकंड पे आते हैं, ऑपरेशन नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स का सिंबल ये होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। देखिए ये क्या होता है? A इंटरसेक्शन B, X such that X belongs to A and X belongs to B। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, X such that X belongs to both A and B साइमल्टेनियसली। देखिए पिछले 2 क्लास 3 क्लास में मैं पहले लिख लेता था, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा था। अब मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। X belongs to both A and B simultaneously मीन्स एक साथ। यहां पे बहुत आप कह सकते हैं कॉमन इन बोथ A and B, कॉमन इन बोथ A and B। चलिए तो फिर से हम ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, लगभग उसी को ले लेते हैं। अगर हम A मान लें 1 2 3 4 5 और अगर हम B एज्यूम कर लें 2 4 6 8 10, तो आपका क्या होगा? A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, टिक भी किया था 2 और 4, अब पीछे देख सकते हैं ये दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन भी आपका क्या हो गया? 2 और 4। अब रही वेन डायग्राम की बात। 2 और 4 देख रहे हैं ना, बहुत समझाने की जरूरत नहीं, सेम एग्जांपल ले लिया है।
अब ये वेन डायग्राम की बात, यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे शेड क्यों करते हैं। देखिए वेन डायग्राम बनाने का तरीका वही है जो अभी हमने पीछे किया, 2 लिया और 4 लिया, ठीक है, 2 लिया और क्या लिया, 4 लिया, रिमेनिंग ए वाले को ले लिया, इसका नाम हम ए और इसका नाम बी दे रहे हैं, 1 3 5 और यहाँ पे कितना था 6 से 10। ये बीच का पोर्शन शेडेड पोर्शन ही दिखाता है जो भी ऑपरेशन है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम यहां पे सिर्फ 2 4 को लिख दे और शेड कर दे और काम हो जाएगा। वी हैव टू शो ईच एंड एवरी एलिमेंट गिवन इन द सेट। तो 1 3 5 भी हम दिखाएंगे और 6 8 और 10 भी दिखाएंगे। दैट वी हैव टू डू एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरसेक्शन। तो यूनियन आपका क्या हो गया, यूनियन आपका हो गया दोनों में से किसी एक में लेंगे तो काम होगा। इंटरसेक्शन क्या हो गया, दोनों में कॉमन लेंगे तो काम होगा। वेन डायग्राम बनाने में सबसे पहले इंटरसेक्शन ही देखना पड़ता है। सबसे पहले हम बीच वाले पोर्शन को शेड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ऑपरेशन थर्ड पे आने से पहले हम इंटरसेक्शन और यूनियन पे आपको कुछ कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं तो आपको बढ़िया लगेगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन पे हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए देयर आर 3 सेट्स, A with elements 1 2 3 4 5, B with 2 4 5 6 7 8 and C with 1 2 3 6 7 9 and 10. And we have to prove A union B is equal to B. Actually union A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. This is actually commutative law. Commutative law बहुत यूज आपको नहीं करना होगा. This is actually distributive law. Distributive law. And let's me write one more law. Actually this is A union B union C is A union B union C. आपका नाम कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये कहीं नहीं पूछा जाता है, ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. चलिए बार बार हम प्रूव करते हैं. एक्चुअली इट्स फुल नेम इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन. कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन भी होता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, और इसका उल्टा भी होगा, इंटरसेक्शन भी यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होता है. दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर व्हाट, एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन. ये सारे लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी सही होंगे. तो देखिए मैं इसे बारी बारी से बनाता हूं. पहला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ठीक है. पहले क्वेश्चन में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी आप कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी लिखने का क्या तरीका है? हमने पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख लिया 1 2 3 4 5. हमने ए के सारे एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5. और किसके एलिमेंट को लिखेंगे? अब हम बी के एलिमेंट को लिखेंगे. तो इसमें से 2 4 5 तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, रिमेनिंग हम क्या लिखेंगे? 6 7 8. Actually this is what, this we write A union B, left hand side. आपका राइट हैंड साइड क्या होगा? B यूनियन A. तो B यूनियन A कहने का क्या अर्थ है? पहले हम B के एलिमेंट्स को लिख लें. If you want, you can write elements of A also first. पहले आप उसको भी लिख सकते हैं. और इसकी अब हम बात करें तो इसमें से जो रिमेनिंग है हमारी A में है, 1 लिखना होगा, फिर 2 नहीं लिखना होगा, 3 भी लिखना होगा, और फिर 4 और 5 नहीं लिखना होगा. तो एक नॉर्मल है, लॉ प्रूफ करते समय पहले वाले को पहले लिखते हैं. ये बताने के लिए कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. Each elements of A union B and A and B union A is same. इसके सारे एलिमेंट सेम है, देयरफॉर सारे एलिमेंट सेम है. क्या हो रहा है? A यूनियन B किसके बराबर होगा? B यूनियन B. दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो सेट इक्वल होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो. इस फैक्ट को शायद मैंने कभी बोला नहीं था, पर बहुत कॉमन सी बात है. दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. चलिए सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं.
आप बारी बारी से लिखेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? हमेशा दो पे ही वर्क करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो आपका बी इंटरसेक्शन सी यहां देखिए क्या होगा, जो बी और सी में कॉमन है, तो मुझे लगता है ये 2 कॉमन है, ये 6 कॉमन है, और कोई कॉमन है, ये 7 भी कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 6 7। अब इसके बाद आप आइए, अब हम एलएचएस निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन 1 2 3 4 5, बी इंटरसेक्शन सी में आपका क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी लिखने का क्या तरीका, पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, पहले मैंने ये वाले को लिख लिया। अब हम किसको लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन सी वाले को। तो अब हम यहां पर आते हैं, इसमें से 2 ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी क्या हमारा बच रहा है? 6 और 7। ये पहला पार्ट हो गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम बारी बारी से करेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहने का क्या अर्थ है? जो दोनों में किसी एक में हो, सबको लिखना होगा। लिखने का हमने क्या तरीका बताया? पहले आप ए वाले को लिख लीजिए। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और आप बी वाले को देखिए, तो बी वाले के एलिमेंट्स को फिर से लिखना है। यूनियन में किसी एक में हो, दोनों को लिखते हैं। 2 ऑलरेडी डन, 4 ऑलरेडी डन, 5 ऑलरेडी डन, रिमेनिंग आर व्हाट? रिमेनिंग आर 6 7 8, 6 7 8. This is just one part of right hand side. Come to next part. A union C. What is A union C? How can we write? First of all, we will write all the elements. First of all, we will write all the elements of set A. Then of set C. 1 2 3. ये ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं। Remaining we have 6 7 9 10. Now come to RHS. RHS actually यहां से देखिए, this is the RHS. What is RHS? RHS is A union B intersection A union C. Now see the common one between these two. इंटरसेक्शन का क्या अर्थ हो गया? जो दोनों में हो, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा। 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है इसमें, फिर 9 10 नहीं है। तो व्हाट आर कॉमन? कॉमन आर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कॉमन है। दिस इज 2. व्हाट कैन वी से? आप खुद से लिख लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. आप इसका रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। खुद से देख लेंगे, वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. पहला हो गया, दूसरा हो गया। चलिए अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड में एक्चुअली क्या प्रूफ करना है? थर्ड में प्रूफ करना है A यूनियन B यूनियन C, ये किसके बराबर? A यूनियन B यूनियन C। तो इसमें अब देखिए आपका क्या है। फिर से हम दो को ही लेकर चलेंगे। पहले हम लेकर चलेंगे B यूनियन C। यूनियन कैसे लिखते हैं? पहले B वाले को लिख लिया, तो B वाले में क्या हो गया? B वाला हो गया 2 4 5 6 7 8। एक बार मैं हट जाता हूं, देखिए 2 4 5 6 7 8। अब C वाले को लिखेंगे, तो C वाले में 1 लिखना होगा, ठीक है, 2 नहीं लिखना होगा, 3 लिखना होगा। ध्यान से देखिए। फिर 6 नहीं लिखना होगा, 7 नहीं लिखना होगा, 9 और 10 क्या करना होगा? 9 और 10 लिखना होगा। ये आपका हो गया 9 और 10। चलिए
अब आपका क्या है, अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। आई बात समझ में? मैं से इसको देखना है और इसको देखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और बी यूनियन सी में जो एलिमेंट्स हम सबको लिखने जा रहे हैं, बट ध्यान रखना है इसमें 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 लिखना होगा, 7 लिखना होगा, 8 लिखना होगा, 1 और 3 ऑलरेडी हो चुका है ना, तो लिखना होगा 9 और 10। ये करना आ गया। लाइकवाइज अब राइट साइड में आइए, तो राइट साइड में आपका क्या होगा, राइट साइड में आपका होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, ये तो आपका कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, जो ए और बी दोनों में है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने ए को लिख लिया 1 2 3 4 5, और बी वाले को लिखेंगे 2 4 5 हो चुका है, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 7 8। और इसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स एक इसको देखना और एक इसको देखना है। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा, पहले हम इसको लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद हम फिर किसको लिख लें, इसके बाद हम यहां पर लिख लें सी वाली को। तो सी में देखिए क्या गया, 1 2 3 6 7 तो ऑलरेडी आ चुका है ना। एक बार एक एलिमेंट को लिखते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार बोलेंगे भी, ठीक है, 9 और 10। तो आप 1 और 2 से कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आपका क्या होगा, 1 एंड 2 से आपका होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इसको निकालने को कहा जाए, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, तो आपकी मर्जी है, ये लॉ ये बताता है आप पहले बी सी निकालकर उसके साथ ए का यूनियन निकालिए, या ए और बी निकालकर उसके साथ सी का यूनियन निकालिए, बात बराबर होगी। आप ब्रैकेट कहीं भी ले सकते हैं। तीसरे ऑपरेशन पे जाने से पहले हम आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, 3 सेट का वेन डायग्राम। तो अब हम देखते हैं वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स। ये इंटरेस्टिंग होता है, 3 सेट्स तक आपको सीखना होता है, ये टेक्निकल ज्यादा है। कैसे, तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। अगर आप मोबाइल पे देखेंगे ना, तो कभी कभी इस तरह के डायग्राम में दिक्कत होगी, इससे बढ़िया आप लैपटॉप पे देखिए, टैब पे देखिए। ये आपने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया, और ये हमने सी मान लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स जो तीनों में कॉमन है, आपको यहां से तीनों में कॉमन देखना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 तो नहीं कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर देखिए 3 इसमें नहीं है, नहीं चलेगा, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं चलेगा, 5 इसमें नहीं चलेगा। तो तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2। और आप बहुत लॉजिकली ग्राफिकली समझ सकते हैं, ग्राफिक्स से यही पोर्शन तीनों में कॉमन है। ये जो पोर्शन है, ए का भी पोर्शन है, बी का भी पोर्शन है, और सी का भी पोर्शन है। बहुत इजी है, बस एक बार देख लेना है। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी में कौन कौन सा कॉमन है साइमल्टेनियसली। तो यहां से यहां देखिए 2, और यहां से यहां देखिए 4, और क्या है 5। क्या आप बता सकते हैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? तो जब मैं ए इंटरसेक्शन की बात करूं तो आपको सी देखना ही नहीं है, इस ए को देखना है, इस बी को देखना है, और इसके बीच में ये वाला पोर्शन है। तो ये पोर्शन आपका क्या कहला गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सेट सी आ रहा है नहीं आ रहा अभी आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 5। तो 2 4 5 में 2 तो हम यहां शो कर चुके हैं, बाकी क्या बच गया 4 और 5, ठीक है। अब आप आइए बारी बारी से बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। मींस 3 को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पहले तीनों का कॉमन, फिर इस दोनों का कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन देखिए आपका क्या है, बी में आपका ये 2 है, सी में भी है, फिर 6 है और 7 है ना।
बाकी कुछ नहीं है। 4 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है और 8 यहाँ नहीं है। तो ये पोर्शन आपका होगा बी और सी का कॉमन, जहां बी और सी दोनों का सर्कल आ रहा है। इसमें आना चाहिए था 2, 6 और 7। 2 आ गया तो बाकी क्या लिखेंगे 6 और 7। कोई कॉमा वगैरह नहीं देते हैं, थोड़ा स्पेस देकर लिख देते हैं। चलिए ए और सी देखिए, ए और सी में क्या क्या कॉमन है। तो ए और सी में आपका कॉमन है 1 2 3। ए और सी में कॉमन है 1 2 3। 1 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ, 3 फिर 4 5 यहाँ पे नहीं है। इसमें 2 हो चुका है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। आ गई बात समझ में। अब रिमेनिंग पे आइए, अब आपको ए लिखना है। ए में कितने एलिमेंट, नहीं यहां पे थोड़ा गलत किया मैंने। ये 1 2 3 है, ये 1 हो गया, 2 तो पहले से यहां पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आप वापस ए में आइए। ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स यहां पे नजर आ रहे हैं। इसलिए इस पोर्शन में कुछ भी फिल नहीं करना है। मान लीजिए कि इसमें और कोई क्वेश्चन ये 11 होता, 12 होता, मान लीजिए ऐसा होता तो हम यहाँ पे 11 और 12 लिखते। बट सम टाइप सिचुएशन आएगा कि आपको कुछ जगह पे कुछ भी फिल नहीं करना होगा। तो ये सारे एलिमेंट इसमें फिल हो चुके हैं। अब आप आइए बी में। बी में एलिमेंट क्या है 2 4 5 6 7 8। तो 2 4 5 6 और 7 तो फिल हो चुके हैं। 2 4 5 6 और 7 तो फिल हो चुके हैं। क्या बच रहा है आपका 8। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 8। और फिर अब फाइनली सी में आइए। सी में क्या है 1 2 3 6 7 9 10। 1 2 3 6 7 9 10 में आपके सी को ध्यान से देखिए। जब मैं कहता हूं सी को ध्यान से देखिए तो बस आपको ये देखना है, बाकी उसमें ए बी में ओवरलैप कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 1 2 3 आ चुका, 6 7 आ चुका, क्या बच गया 9 और 10। तो दिस इज आपका वेन डायग्राम ऑफ व्हाट ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप पूरे को शेड कर दें तो, या ए बी सी को हम कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम पे। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी दिखाना है तो आप इस पूरे को शेड कर देंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिखाना है तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को शेड करेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को शेड करेंगे। ये 3 है। जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा सेट का उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इस 3 सेट के लिए ये भी खुद से प्रूफ कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, कुछ करना नहीं है। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन बराबर है। ठीक है, फिर आप ये प्रूफ कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। चलिए इसको मैं हटा ही करिए तो हो ही चुका है। और साथ में आप ये प्रूफ कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अभी मैंने इसका रिवर्स बताया था, यहाँ यूनियन बताया था, यहाँ भी यूनियन बताया था, इसमें यहाँ पर यूनियन और यहाँ पर इंटरसेक्शन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड ऑपरेशन की ओर। डिफरेंस है, पहले क्या था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड ऑपरेशन की ओर। द ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये थोड़ा यूनिवर्सल सेट से भी रिलेटेड है। इसमें यूनिवर्सल सेट मेंशन होता है, नहीं मेंशन होगा तो कुछ भी मानकर हम बना सकते हैं। जैसे देखिएगा आप इसका डिफिनेशन, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं। दोनों हमने नोटेशन दिया है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, आप डैश में लिख सकते हैं और बार में लिख सकते हैं। x such that x does not belong to A set। ये कहने का क्या अर्थ है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट, यहां पे मानना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट लेते हैं अभी हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं। आप मान लीजिए ए आपका है 1 2 3 7 8 10। आप मान लीजिए बी आपका है 2 4 6 8 9।
तो मैं पूछूंगा आपका क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या है? एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ए से बिलोंग नहीं करता तो किससे बिलोंग करता है? पहला क्वेश्चन। ए से बिलोंग नहीं करता तो किससे बिलोंग करता है? तो ये यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? यूनिवर्सल सेट से। मीन्स आप ये देखेंगे कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है। कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका है 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में है, 4 और 5 यूनिवर्सल सेट को देखिए क्या है, और उसमें जो जो ए में नहीं हटा दीजिए तो 4 5, फिर आप क्या लिखेंगे? 6 और 9। ये एलिमेंट ए में नहीं थे ना, कहां थे? यूनिवर्सल सेट में थे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा? तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका होगा जो बी में नहीं है। तो बी में नहीं है, यहां से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो इसमें देखिए 1 नहीं है, फिर ध्यान से देखेंगे 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 तो है बी में, 5 नहीं है, 6 है बी में, 7 नहीं है, 8 9 है बी में, और क्या नहीं है? 10 नहीं है। ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। आगे आप पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं पढ़ाए हैं। कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब हटा देना है। या यूनिवर्सल सेट तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट वाले में से बी को हटा देना है तो बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग कैसे कैसे दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट को, अलग अलग हम दिखाएंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम हमने एक करके दिखाया, दोनों साथ भी दिखाएंगे। मान लीजिए सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट है? आप लिख लीजिए 1 2 3 7 8 और 10। बाकी एलिमेंट कौन कौन से बच गए? एस में, ये पूरा एस होता है यूनिवर्सल सेट, पहली बार हम यूज कर रहे हैं। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 4 5 और 6 9। ठीक है, तो आप बाहर वाले पोर्शन को शेड कर दीजिए। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़कर ये आपका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। लाइक वाइज अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यहां बी लिखेंगे। जैसे देखिए बी में कितने एलिमेंट है? बी में एलिमेंट है 2 4 6 8 और 9। रिमेनिंग आपके कितने एलिमेंट हो गए? अब यहां पे हमने लिखा है ये हो गया 1 3 5 7 10। तो बाहर वाले पोजीशन को आप, ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का एक साथ भी वेन डायग्राम बन सकता है, उस पे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी डेटा को लेकर बताते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, डेटा वही ले लिया है। इफ ए इज एस इज यूनिवर्सल सेट है, ए आपका इतना है, बी आपका इतना है। कभी कभी एग्जाम में यूनिवर्सल सेट नहीं मेंशन होगा, डेटा थोड़ा चेंज है, एक्चुअली कोई बात नहीं है। शायद मैंने वहां पे 9 लिया था, इसे 9 कर देता हूं, देख लीजिएगा, किसी के लिए भी आंसर आ जाएगा। कभी कभी यूनिवर्सल सेट नहीं मेंशन होगा, तो यूनिवर्सल सेट आपको अपने मन से मानना होगा। हमने बताया था ऐसा सेट जिसमें ए और बी सारे के एलिमेंट्स हो, बट यहां हमने मेंशन कर दिया है। अब देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। पहली क्वेश्चन को हम प्रूफ कर रहे हैं, ए यूनियन बी। ये भी 2 स्टेप में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका कितना होगा? ए यूनियन बी आपका होगा 1 2 3 7 8 10। ये हमने ए वाले को लिख लिया, और अब बी वाले को लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 नहीं लिखना होगा, 4 लिखना होगा, 6 लिखना होगा और 9 लिखना होगा। 4 6 और 9। चलिए ये आ गया। Therefore आपका क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है जो ए और ए यूनियन बी में नहीं है, जो इसमें नहीं है। तो इस पर ध्यान से देखिए,
क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा है? क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा है? इस एस में कोई ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा है जो ए यूनियन बी में नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, देखिए 5 नहीं है, ध्यान से देखते चलेंगे, 5 नहीं है, फिर वहां 6 भी है, वहां 7 भी है, वहां 8 भी है, वहां 9 भी है, और क्या नहीं है आपका 10 नहीं, 10 भी वहां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके सिर्फ एक ही एलिमेंट बचे, कितने बचे? 5। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। वर्क दो स्टेप में करना था, पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। यहां पे हम 3 स्टेप में वर्क करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपका ए कॉम्प्लीमेंट आपका होगा जो ए में नहीं है, तो ए में क्या क्या नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, ए में 4 नहीं है। फिर ए में और क्या नहीं है? ए को देखिए 5 भी नहीं है, ए में आपका 6 भी नहीं है, फिर 7 है, 8 है, ए में आपका क्या नहीं है? 9 भी नहीं है। फिर हम क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या अर्थ है? बी कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ है कि कौन कौन सा आपका नहीं है बी में। बी कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ है, तो बी में कौन कौन सा नहीं है? 1 नहीं है, यहां से आप देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे, 1 नहीं है, 2 है, नहीं दिखेंगे, 3 भी नहीं है, फिर आप देखेंगे 4 है, 5 नहीं है, फिर आप देखेंगे 6 यहां है, 7 नहीं है, फिर आप देखेंगे आपका कौन सा है? 8 यहां पर है, 9 यहां पर, और क्या नहीं है? 10 नहीं है। अब आप आ जाइए, इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है? दोनों में आपको कॉमन 5 मिल रहा है, तो 1 और 2 से क्या कहेंगे? फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं करना है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, हम यहीं से पढ़ रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपको यहां पे पहले क्या निकालना होगा? आपको पहले निकालना होगा A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B कहने का क्या अर्थ है? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2 है, फिर आपका कौन सा कॉमन है? 3 7 या नहीं है, 2 है और 8 है, ये आपका हो गया 2 और, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? मींस इनवर्सल सेट से हमको हटा देना है, किसको किसको एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है, 2 और 8 को। तो यहां से अब 2 और 8 को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका मिलेगा 1 3 4 5 6 7, 8 को रिमूव करना था, 9 और 10। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया सेकंड वाले पोजीशन का। अब चलिए हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्या? बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाला हुआ था। अब आप इसका यूनियन निकालिए, तो ये क्या होगा? ये आपका हो गया 4 5 6 9, और उसके साथ फिर आप क्या लिखना शुरू करेंगे? आप लिखना शुरू करेंगे 1, आप लिखना शुरू करेंगे 3 5 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 ऑलरेडी हो चुका है, फिर क्या लिखेंगे? 7 और 10। देखिए तो दोनों के सारे एलिमेंट बराबर है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है और 10 यहाँ है, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है। देखिए दो तरीका है, आप या तो आप इससे इसके सारे एलिमेंट को मिलाइए या यहाँ से मिलाइए। मैंने इससे इसके एलिमेंट को मिलाया और ये नंबर क्या कर दिया? काउंट कर दिया, बस दोनों एलिमेंट बराबर है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। चलिए फाइनल हमारा फोर्थ जो ऑपरेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनल आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इजी है, अब आप समझ रहे होंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है? A माइनस B x such that x belongs to A and x does not belong to B।
मीन्स जो ए में है और किस में नहीं है, बी में नहीं है। जो ए में है और किस में नहीं है, बी में नहीं है। अगर हम बात करें बी माइनस ए की तो क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू बी एंड x किससे बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू। सिंपल है, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर होगा। सपोज कीजिए हमने ए ले लिया 1 2 3 4 5 6। सपोज कीजिए हमने बी ले लिया 2 4 6 8 और 10। तो क्या होगा आपका a माइनस बी, क्या होगा आपका a माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला था, जो a में है पर b में नहीं है, ठीक है। a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए। तो 1 को देखिए, 1 a में है और 1 b में नहीं है, तो 1 होगा। बात को ध्यान से सुनेंगे। 1 हमने इसलिए लिखा कि 1 a में है, अभी a माइनस बी की मैं बात कर रहा हूं। 1 a में है लेकिन b में नहीं है। क्या 2 को लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 a में है और a के साथ साथ 2 किस में भी है, b में भी है। आई बात समझ में। क्या 3 लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे a माइनस बी में, 3 a में है लेकिन 3 b में नहीं है, तो हम 3 लिखेंगे। क्या हम 4 लिखेंगे a माइनस बी में, 4 a में है और साथ में 4 किस में है, b में भी है, तो नहीं लिखेंगे। क्या हम 5 लिखेंगे, 5 a में है और 5 b में नहीं है, तो 5 लिखेंगे। और 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 a में के साथ साथ किस में है, b में भी है। बात करें अगर हम b माइनस a की, अगर हम बात करें b माइनस a की, तो जो b में है और a में नहीं है, 2 हम नहीं लिख सकेंगे क्योंकि 2 दोनों में है, दोनों वाले को नहीं लिखते हैं। 4 में नहीं लिख सकेंगे, 4 दोनों में है। 6 में नहीं लिख सकेंगे, 6 दोनों में है। 8 और 10 सिर्फ b में है और किस में नहीं है, a में नहीं है। इसका वेन डायग्राम देखिए, ठीक है। किसी का भी आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो, दोनों का हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं। पहले आपको किसी का भी वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पहले दोनों का कॉमन पोर्शन लिखेंगे। दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो ये दोनों का वेन डायग्राम लेते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लिखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये हमेशा लिखेंगे। तो क्या कॉमन था आपका, 2 और 4। इसके बाद आपका 6 भी कॉमन है, 2 4 और 6। रिमेनिंग आपका ये में क्या बच रहा है, इसको ए और इसको बी मान रहे हैं, तो ये आपका बच रहा है 1 3 5। लाइकवाइज बी में रिमेनिंग क्या बच रहा है, बच रहा है 8 और 10। a माइनस बी ये वाला पोर्शन होता है, समझ गए। ये होता है आपका a माइनस बी, ये पोर्शन आपका a माइनस बी है। और साथ में देखिए मैं अलग फिगर दे रहा हूं क्योंकि शेडिंग का इंपॉर्टेंस है। रिमेनिंग एलिमेंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 4 6 1 3 5 8 और 10। ये आपका b है, ये आपका a और b है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b माइनस a। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि a माइनस बी जो है वो सेट a में से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा ये था, इसमें इसका कॉमन वाला हटा दिया तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। और b माइनस a के बारे में क्या कहते हैं कि b में से, ये पूरा b था, इसमें से इसका कॉमन वाला हटा दिया, a यूनियन a इंटरसेक्शन b लिखिए, b इंटरसेक्शन। ये एज थ्योरम यूज होता है। आगे बात समझ में, क्वेश्चंस आप इस पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, if a is equal to 1 2 3 4 5 6 7, b is equal to 2 4 6 7 8 10, c is equal to 1 2 4 5 7 9 10, find a minus b intersection c। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप कैसे निकालेंगे,
पहले आप निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कहने का क्या अर्थ है, जो बी और सी में कॉमन है, तो देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, 7 कॉमन है, 10 भी कॉमन है। वाह, 10 भी कॉमन है, तो कितना कॉमन आ गया, 2 4 7 और 10। अब a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें होना चाहिए, a में होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, यहां से हमने 1 देखा, यहां से हमने 1 देखा, ठीक है, और ये 1 यहां पे लिख लिया, क्योंकि 1 उसमें नहीं है। यहां से हमने 2 देखा, तो यहां से जब हमने 2 देखा, वहां पे 2 है, नहीं लिखेंगे। 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, वहां पर है। 5 लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, और 7 नहीं लिखेंगे, वहां पर है। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं डिसजॉइंट सेट का, ठीक है। चलिए देखिए, नाम है और नाम से क्लियर होगा आपका डिसजॉइंट सेट। सेट्स कर दीजिए, 2 है। अगर सेट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपका ए है 1 2 4 5 6, मान लीजिए आपका बी है 3 7 9 10, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, 1 2 4 5 6 अपने जगह पे हो गया, और फिर क्या हो गया 3 7 9 10। अगर हम इसके यूनियन की बात करेंगे, तो इसके यूनियन में 1 2 4 5 6 पूरा के साथ 3 7 9 10 आ जाएगा। और अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 5, कुछ भी नहीं। यहां पे अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे, तो a हो जाएगा, सोचेंगे कोई कॉमन नहीं है, और b माइनस ए की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा b। तो ये ऑपरेशंस ऑफ सेट्स था, ये आपने देख लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत दिन तक इसको कैरी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आज कुछ ऑपरेशंस बता रहे थे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ करना सीखेंगे और अलजेब्रिकली भी प्रूफ करना सीखेंगे। वेन डायग्राम वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। हमने कहा था ना आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है, वो वेन डायग्राम से याद होता है। सेट का बहुत सारा ऑपरेशन, बहुत दिन काम बाद काम पड़ा, आप उसको वेन सीख सकते हैं। ये जो मैं बार वेन डायग्राम बोल रहा हूं, तो डायग्राम तो समझ रहे हैं, वेन क्या है। एक्चुअली वेन एक मैथमेटिशियन थे, वेन एक रिसर्च स्कॉलर थे, उनके नाम पे है, पूरा नाम उनका समथिंग वेन कुछ था, जॉन वेन था, शायद जॉन वेन था उनका पूरा नाम। उन्होंने एक, अगर मुझे सही याद है तो 1880 के आसपास एक अपना रिसर्च पेपर दिया था, मैथमेटिकल प्रोपोजिशन को डायग्रामेटिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तो उसमें उनके नाम पे ये पड़ा वेन डायग्राम। इसका बहुत अच्छा, बहुत शानदार एप्लीकेशन आप देखेंगे जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।